ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बैठ जाए अपनी स्थिति में, प्रकाश के शरीर में, और चले सूक्ष्म तन अपने मीठे प्यारे बाप दादा देखिए सामने सफेद प्रकाश की दुनिया में, अति उज्जवल प्रकाश के शरीर में बाप दादा बाबा की हमें दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हस्त हमारे ऊपर रख दिया है। बाबा कह रहे हैं, स्वराज अधिकारी भव, स्वदर्शन चक्रधारी भव, योगी भव, निरोगी भव। उन्हीं दिनों ब्रह्मवत्सों को इलाहाबाद के कुंभ मेले में जाने का भी निमंत्रण मिला था। जो दैवी बहनें कलकत्ता में गई हुई थी, उनके सत्संग में आने वाले किसी जिज्ञासु ने वहां ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए व्यवस्था करा दी थी। दिल्ली में भी बहनों के संपर्क में एक शास्त्री जी आए थे। उन्होंने भी वहां इलाहाबाद में पधार कर भाषण करने के लिए मंत्रण दिया था। तब बाबा ने बहुत सी यानी अपनी बहुत सी बहनों को कुंभ के मेले पर आत्माओं की यह ज्ञान सेवा के लिए भेजा था। ब्रह्म कुमारी ब्रज शांता जी, जो कि उस समय पुनः सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान तथा योग ही योग की शिक्षा देती हैं, लिखती हैं। उस मेले पर लाखों नर नारी आए थे। अनेकानेक सन्यासियों, शास्त्रियों और आचार्यों ने प्रवचन के लिए अपनी अपनी यहाँ व्यवस्था की हुई थी। हमें उनमें से प्राय सभी ने भाषण के लिए आमंत्रण दिया था। उनमें से एक प्रमुख साधु प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी ने हमें 2-3 दिन तक अपने मंच पर भाषण करने का अवसर दिया था। प्रतिदिन कई स्थानों पर हम भक्त लोगों को ईश्वरी संदेश देती थी। हमें बहुत से ऐसे जिज्ञासु भी मिले जिन्होंने कि हमें स्वेच्छा से और अपने ही खर्चे से हमें ईश्वरीय निमंत्रण तथा अन्य कई फोल्डर आदि आदि छपवा दिए। इस प्रकार कई लिखित कई लाख ईश्वरीय निमंत्रण पत्र तथा फोल्डर हमने नर नारियों को दिए। उसमें परमपिता परमात्मा का के अवतरण की सूचना तथा आने वाले समय की पहचान दी गई थी। हम अपने प्रवचनों में लोगों को कुंभ तथा संगम का वास्तविक परिचय भी देते थे। हम उन्हें बताते थे कि वास्तव में कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संधि समय ही संगम अथवा पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर माताओं कन्याओं को ज्ञानामृत का कलश अथवा कुंभ देते हैं। वही माताएं कन्याएं हो, उसी की याद में गंगा, जबकि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में आकर माताओं कन्याओं को ज्ञान अमृत का कलश अथवा कुंभ देते हैं, वही माताएं कन्याएं
हे ज्ञान गंगा, ज्ञान यमुना, ज्ञान सरस्वती बनकर भारत की नर नारियों को ज्ञान जल अथवा ज्ञान अमृत द्वारा पतित से पावन बनाने का कर्तव्य करती है। उसी की याद में गंगा यमुना खुद सरस्वती नदी के संगम पर आज तक लोग कुंभ का मेला मनाते आए हैं। फिर वही संगम युग चल रहा है। परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम गंगा सरस्वती आदि कन्याओं माताओं को ज्ञान अमृत का कलश कुंभ दिया है। आप उस ज्ञान स्नान के द्वारा अब स्वयं को पावन फिर पुण्य के भागी बन सकते हो। यह जल तत्व तो केवल शरीर को ही पावन कर सकता है। आत्मा ऐसे पावन नहीं होती। आत्मा ज्ञान स्नान से पावन होती है, परंतु लाखों मनुष्यों में से किसी बिरले ही मनुष्य की बुद्धि में यह बात धारण हुई। हमने देखा कि साधु सन्यासियों ने भोली भाली जनता को खूब अंधश्रद्धा में फंसा रखा था। लोग जल में स्नान करके अपनी आत्मा को पावन हो गया मानते थे। वे जय गंगा मैया बोलकर ही अपने कर्तव्य की पूर्ति समझते थे। उन्होंने कहा भी कि ज्ञान गंगा में स्नान करने दिव्य गुणों की स्पष्ट शिक्षा नहीं दी जा रही थी, बल्कि हर जगह कुंभ के मेले में आत्म गंगा स्नान से होने वाली पुण्य तथा संगम के फल का ही बखान किया जा रहा था। स्वयं सन्यासी, जगत गुरु, साधु आदि जो कि आत्मा को निर्लेप मानते हैं, भी पावन होने के विचार से डुबकी लगा रहे थे। बल्कि उनमें होड़ लगी थी कि पहले कौन साधु संप्रदाय स्नान करेगा और फिर कौन सा। इसी होड़ तथा जनता की अनियंत्रित भीड़ भाड़ के परिणाम स्वरूप वहां एक पुल भी टूट गया था और कई लोग भगदड़ मरे। और पुल टूटने की दुर्घटना और मृत्यु के शिकार हुए थे, परंतु उन मृत्यु में कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। मुंह से कहती थी, विकारों में न फंस बंदे, अगर ईश्वर को पाना है। विकारों में न फंस बंदे, अगर सतयुग में जाना है। आपको भुलाया, बाप को भुलाया, अकेला ही तो आया था, अकेला लौट जाना है। विकारों में न फंस बंदे, अगर वैकुंठ जाना है। आया था पाठ बजाने, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने। तू फंस गया मोह माया में, इसी को घर बना बैठा। विकारों में न फंस बंदे, अगर मुक्ति को पाना है। माया से नाता जोड़, ईश्वर नाता माया से नाता तोड़ो, ईश्वर से नाता जोड़ो। बनो तुम शुद्ध से ब्राह्मण, अगर सतयुग में जाना है। विकारों में न फंस बंदे, अगर मुक्ति को पाना है। परंतु वे सुनी बात को भी अनसुनी करते थे, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप माने बैठे थे और स्वयं कोई पुरुषार्थ नहीं करते थे, बल्कि गंगा को ही उन्होंने पतित से पावन बनाने का कर्तव्य दे रखा था। भारत की भोली जनता की यह दशा देखकर हम कन्या माताओं के मन में बहुत करुणा का उद्रेक होता था। हम बहुत सोचते थे कि हम इन्हें अंधश्रद्धा के गर्त से कैसे निकालें, अतुत्व भी। हम कहती है भारत की जनता, हमारा कैसा हाल हो गया है। करोड़ों रुपए, समय तथा शक्ति इन वृथा मेलों पर विधा हो जाती है, जबकि दूसरी ओर करोड़ों लोग को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। स्वतंत्र भारत की सरकार भी इस अंधश्रद्धा के पोषण में अपना हथेली देती है, क्योंकि उससे भी विशेष रेलगाड़ियां चलाकर तथा यात्री कर आदि लेकर करोड़ों रुपए की कमाई होती है। हाय भी निशब्द स्पष्ट शब्दों में एक सच्ची बात नहीं लगती। मनुष्य का एक अथाह समुद्र वहां उमड़ रहा था। कुछ ही दिनों में वे लोग लौट गए।
और यात्रा के कष्ट झेल कर धन खर्च करके वो लोग आए थे, परंतु उन्होंने क्या प्राप्त किया? हमारे मन में बहुत दया आती थी कि हम कन्याएं माता ही अब भारत की जन जन को अथक सेवा, ज्ञान सेवा करेंगी। इस प्रकार लोगों के संपर्क में आने पर हमें संसार की हालत का और अपनी तरह अच्छी तरह पता हो गया था कि आज इंसान अंधश्रद्धा और तत्व पूजा तथा गरुड़म की जंजीरों में ऐसी बुरी तरह जकड़ चुका है कि उसे ना मुक्त करना किसी मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा इन्हें अज्ञान की गहरी नींद से जगा सकते हैं। सचमुच परमपिता परमात्मा ही का ही इस समय जो अवतरण हुआ बिल्कुल ठीक समय हुआ है। अतः हमें ये शब्द याद आते हैं। अ, धर्मों के बाजार में धर्म खो गया, गुरुओं की भरमार में है ज्ञान खो गया, सुख दुख की दौड़ होड़ में है सुख भी खो गया, निराश और अनाथ बन मनुष्य रो रहा, प्राण प्राण में दुखों की लग रही अगन, फिर से जग में आए हैं शिव पतित पावन। आ गए हैं साधु संतों को तारने, आ गए हैं भक्त जन के दुख निवारने, आ गए हैं पापियों को फिर उधारने, आ गए हैं बिगड़े भागे को संवारने। अब गई प्रभात करती रात का हरण, फिर से जग में आए हैं शिव पतित पावन। एक और देश और धर्म की हालत को देखकर दूसरे परमपिता परमात्मा के वर्तमान समय हुए दिव्य अवतरण को जानते हुए हम सब की मनुष्य आत्माओं को स्नेह और उनकी शुभ चिंता होकर कहती थी, उठो अब रात बीत चली प्रभात देख लो, उठो कंगाल सिर पे अपना दोहरा ताज लो, युगों की आशा मन की मानी आज तृप्ति लो, मनुष्य सारे बंधनों से आज मुक्ति लो, भगवान आ गए। भगवान आ गए हैं करनी आस को पूरन, फिर से जग में आ गए हैं शिव पतित पावन। ये वक्त की पुकार है पवित्र अब रहो, ये जिंदगी का सार है शिव के हो रहो, विश्व का लेन देन आज अब ही छोड़ दो, अंत का ही काल है अब तो राह मोड़ दो, बढ़ते आ रहे हैं महामृत्यु के चरण, फिर से जग में आ गए हैं शिव पतित पावन। वे हमारे इस ईश्वरीय संदेश पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो तो गंगा जल में डुबकी लगाने से ही पावन होने की आस लिए बैठे थे। फिर भी हम अपना कर्तव्य पालन करने के लिए लोगों से कहती रहती, तुम्हें पावन बनाने को स्वयं भगवान आए हैं, उठो अब नींद को त्यागो जगाने आ जाओ। भागीरथ ब्रह्मा के तन से वे देते ज्ञान है उज्जवल, नहा लो ज्ञान गंगा में, यही संदेश लाए हैं, तुम्हें पावन बनाने को स्वयं भगवान आए हैं, उठो अब नींद को त्यागो जगाने आज आए। थे पापा, इस तरह से सभी लोग प्रयास तो कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों की समझ में कई बातें नहीं आती। भगवान कैसे आ गया, हमें ही क्यों मिल गया, बड़े बड़े साधु महात्माओं के पास क्यों नहीं गया? ऐसे किसी को भरोसा ही नहीं होता कि हम ही वो महान आत्माएं हैं जो ज्ञान गंगाएं बनकर सबको ज्ञान दे रहे हैं, हमें गौरी से हीरा बनाने के लिए। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, ओम शांति।